हाँ जी, तो क्या हाल-चाल है आपके? मैं एक सर्टिफाइड साइकोथेरेपिस्ट हूँ और आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम चर्चा करते हैं अबाउट मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ असम्पशन, सक्सेस स्टोरीज़ एंड मोटिवेशन पर। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। मतलब ऐसी वीडियो मैंने आज तक अपने चैनल पर शेयर नहीं की है एंड इट विल बी द फर्स्ट वीडियो जिसमें मेरे क्लाइंट ने खुद अपनी वॉइस में अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर किया है। तो पहले मैं थोड़ा-सा इनके बारे में बता देती हूँ, उनकी स्टोरी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, फिर आपको उनकी स्टोरी अच्छे से समझ आ जाएगी। सो लेट्स गेट इंटो द वीडियो। जी, तो ये करीब-करीब डेढ़ महीना पहले मेरे पास आए थे, अपने मैनिफेस्टेशन को लेकर एंड ये पहले भी काफ़ी जगह पे कोचिंग ले चुके हैं, बट इनको रिजल्ट्स इतने कुछ ख़ास नहीं मिल पा रहे थे एंड इनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। ये केस भी बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ केस था। मैं आपको नहीं बता सकती हूँ क्योंकि उन्होंने बताने के लिए मना किया है फॉर सिक्योरिटी रीज़न्स एंड मैं बस आपको इतना ही बता सकती हूँ। जिनको ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो उनको मैनिफेस्ट करना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। ऐसा इनको लगता था, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि इनके रिश्ते को करीब-करीब 13 साल हो चुके हैं एंड जो ये अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते थे, उस टाइम पर इनको लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता था, तो उस टाइम पर ये नहीं अचीव कर पाई। बट अब ये पूरी तरह से समझ चुकी हैं कि इनकी इमेजिनेशन इनके लिए ही काम कर रही है एंड शी इज़ द मास्टर मैनिफेस्टर। शी कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो नाउ शी हैज़ रियलाइज्ड इनके एसपी की शादी किसी और से हो चुकी थी, शादी को भी काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, बट इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स डाले थे बट वो ऐसी सिचुएशन बन चुकी थी कि वो शादी नहीं हो पाई, राइट? एंड ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है हमारी इंडिया में कि पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को एंड वो क्या करते हैं कि वो अपने बच्चों की शादी किसी भी ऐसे इंसान से करवा देते हैं वो जिसको नहीं जानते हैं। आई मीन रियली यार, ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? अगर पेरेंट्स मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करती हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो। बच्चों के दिलों पे बहुत बुरी ठेस पहुँचती है। देखो यार, आपके साथ जो भी हुआ वो बैगेज, वो आप आगे नेक्स्ट जनरेशन को मत दो। प्लीज़ आप एक बार ये सोच के चलिए कि अगर आपका बच्चा जिससे प्यार करता है उसी से ही शादी करेगा, तो उसकी लाइफ़ बहुत ईज़ी हो जाएगी एंड एटलीस्ट उसको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि चलो ये मेरी ही पसंद है, अब मुझे ही इसके साथ निभाना है। सो कम टू द पॉइंट। तो अब ये सब सिचुएशन जो भी थी मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकती हूँ। बट फिर भी ये मेरे पास जिस सिचुएशन में आए थे वो वर्स्ट सिचुएशन थी क्योंकि हमारी इन्होंने मंथली सेशन मुझसे लिया था और मंथली सेशन में हम टाइम टू टाइम कॉल पे बात करते हैं। तो जितनी बार मेरी इनसे कॉल पे बात होती थी, ये हर बार रोते थे, हर बार रोते थे। तो मुझे यही लगता था कि पता नहीं ये मैनिफेस्ट कर भी पाएँगे या नहीं एंड बाकी रिलेशंस भी इनके खराब ही थे। तो उस पर भी हम लोगों ने रिविज़न मेडिटेशन टेक्निक से काफ़ी कुछ वर्क किया इनके साथ में मिलके एंड उससे बहुत ही अच्छे इनको रिज़ल्ट्स मिले। इनके जो रिलेशन थे फैमिली के साथ में वो बहुत ही अच्छे होते चले गए एंड अब आप सुनिए इनकी सक्सेस स्टोरी इनकी ही आवाज़ में। सो हेलो एवरीवन। मैंने अलीशा मैम को अपनी प्रॉब्लम के लिए कांटेक्ट किया था अराउंड डेढ़ महीना पहले। मेरी सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अपनी सिचुएशन के बारे में नहीं बता सकती फॉर सिक्योरिटी रीज़न, बट ओवरऑल मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरे एसपी हैं उनसे मैं नॉन कांटेक्ट में थी सिंस लास्ट 7 मंथ्स। प्लस मुझे उनसे शादी का कमिटमेंट भी चाहिए था। तो मैंने अलीशा मैम को कांटेक्ट किया और मैंने उनको कांटेक्ट इसलिए किया क्योंकि उनकी वीडियोस जो मैंने देखी थी वो मुझे मैं बहुत रेजोनेट कर पा रही थी उनकी वीडियोस के साथ में। तो मुझे लगा था शी विल बी द अप्रोप्रिएट कोच फॉर मी। तो जैसे ही मैंने उनको कांटेक्ट किया फर्स्ट कॉल में ही उन्होंने शी डिड वन एक्सरसाइज विद मी जिससे मेरा मैनिफेस्टेशन के ऊपर बहुत बिलीव बढ़ गया, विजुअलाइजेशन के ऊपर बहुत बिलीव बढ़ गया और जो मेडिटेशन वो करवाती हैं उसके ऊपर बहुत बिलीव बढ़ गया। क्योंकि जो एक्सरसाइज उन्होंने मुझे करवाई थी उसमें उन्होंने मुझे एक आइसक्रीम विजुअलाइज करवाई थी और बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर था, वो यूजुअली हमारे घर पे आता नहीं है। बट उसी दिन रात को मेरे पापा हम सबके लिए आइसक्रीम लेके आए फॉर अ चेंज, और सिर्फ एक ही फ्लेवर वो डिफरेंट वाला लेके आए थे जो मैंने विजुलाइज किया था और वो मेरे लिए ही लेके आए थे। सो या दैट इज़ माय फर्स्ट मिनी सक्सेस स्टोरी। जो मेन मेरा कंसर्न था जिसके लिए मैंने मैम को कांटेक्ट
तो जो मेन कंसर्न था जिसके लिए मैंने मैम को कांटेक्ट किया था वो था, मुझे एसपी से मुझे कमिटमेंट चाहिए था, शादी करने थे। आई वांटेड टू मैनिफेस्ट अ मैरिज विद हिम, जो मेरी न्यू रियलिटी में हो चुकी है, मुझे पता है। बट यस, मैंने मैम को बोला था कि मैम मुझे पहले उनसे कांटेक्ट चाहिए, आई वांट हिज मैसेज। तो मैम ने बोला था कि देखो कांटेक्ट में मैनिफेस्ट करवा दूंगी, इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, बट आप उसको सस्टेन रख पाओगे या नहीं, आप उसके कांटेक्ट आने के बाद में अपनी न्यू रियलिटी में परसिस्ट कर पाओगे कि नहीं, वो आप देखो। तो मैंने बोला नहीं नहीं मैम, मैं मैनेज कर लूँगी, बट मुझे कांटेक्ट चाहिए। तो मैम ने मेरे साथ में मैनिफेस्टेशन करवाई, आई मीन मेडिटेशन उन्होंने मुझे करवाई। उनका मेडिटेशन करवाने का वे ही बहुत डिफरेंट है और बहुत इतना इम्पैक्टफुल है, इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब दैट, बट येस आई कैन से जो वो करवाती है मेडिटेशन, आई टोटली लॉस्ट इन माई न्यू वर्ल्ड। आई जस्ट फील कि मैं उसी दुनिया में बैठी हूँ जिस दुनिया में मेरे पास वो है, जिसे मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ। उन्होंने मुझे 2-3 अलग-अलग चीज़ों के लिए मेडिटेशन करवाया है, एंड दे ऑल आर वेरी इम्पैक्टफुल। उन्होंने मेरा एक रिवीजन मेडिटेशन भी करवाया था जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। सो या कमिंग बैक टू द टॉपिक, उन्होंने मुझे मेडिटेशन करवाया, उसका टेक्स्ट मैसेज का, विदिन 15 days आई गॉट हिज टेक्स्ट मैसेज, विच वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि वो बहुत बुरे तरीके से मुझे ब्लॉक करके चला गया था विदाउट सीइंग एनीथिंग। मुझे नहीं लगता था उस वक्त कि मैं ज़िंदगी में कभी उसका मुझे मैसेज मिलेगा, बट यस आई गॉट हिज टेक्स्ट मैसेज विद इन 15 days। आई कैनॉट थैंक यू एनफ एलिशा मैम, यू आर अ जेम, यू आर एन एंजल। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी वेरी मच अपनी सक्सेस स्टोरी को अपनी आवाज में शेयर करने के लिए। एंड यस, इन्होंने बहुत ही ज्यादा वर्स्ट एंड अपोजिट सर्कमस्टांसेस में मैनिफेस्ट किया है। तो ये सक्सेस स्टोरी एक सिंबल है स्ट्रेंथ का, क्योंकि जब ये मेरे पास आए थे मुझे नहीं लगता था इनकी कोई भी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो पाएगी, बट अलोंग विद दैट मैनिफेस्टेशन शी हैड मैनिफेस्टेड सो मेनी थिंग्स इन हर लाइफ। एंड इन्होंने वो 5-6 सक्सेस स्टोरीज इसके अंदर और हैं इनकी, जो इन्होंने शायद शेयर नहीं किया, ये करना भूल गए फॉर सम सिक्योरिटी रीजंस। या बट ओके, उनकी प्राइवेसी को हम ध्यान में रखते हुए इस सक्सेस स्टोरी को शेयर कर रहे हैं। आई होप ये सक्सेस स्टोरी आप सबको बहुत बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सक्सेस स्टोरी। बस आपको एक चीज समझनी है कि जो दुनिया आप अपनी आंखों से देख रहे हो वो कभी ना कभी आपके अंतर मन में थी, और वो वहीं से बाहर की तरफ मैनिफेस्ट हुई है। तो अभी अगर आप चाहते हो अपनी आउटर रियलिटी को चेंज करना, तो आपको अपनी इनर रियलिटी को चेंज करना ही होगा। मैं आशा करती हूँ कि ये बहुत जल्दी अपनी पूरी सक्सेस स्टोरी मेरे साथ में शेयर करने वाली हैं, और आप सबके साथ में भी। ओके, तो अभी आप सब इन लोगों के लिए प्रे कीजिए। आई होप जितने भी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन सब की मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट हो जाएं। ओके, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो।